गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर ओ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उन्हें हल करना शुरू करते हैं। किस सब्जेक्ट के? इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को हल कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, आज की क्लास इकोनॉमिक्स की क्या है? लास्ट क्लास है। इसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करके क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। शेष जो रह जाएंगे लगभग हम समाप्त कर देंगे। जो रह जाएंगे वो करंट से जुड़े हुए होंगे, बजट से जुड़े हुए होंगे, जनसांख्यिकी से जुड़े हुए होंगे। तो इन्हें हम एग्जाम से पहले ही तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद रह सके और अधिक से अधिक प्रश्नों को हम हल कर पाएँ। स्टैटिक के जो प्रश्न हैं उन्हें लगभग समाप्त कर दिया जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। विकास के मानवीय पक्ष पर क्या है पहला प्रश्न? कैसा पक्ष? विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? किसी नहीं, क्या होगा यहाँ पर? किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ऑप्शन सी विश्व विकास प्रतिवेदन, ऑप्शन डी सामुदायिक विकास योजना। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। किसने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है इसका? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब हुई थी इसकी स्थापना? वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कब प्रकाशित हुई थी? 1990 में। 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी साक्षरता, ऑप्शन डी जीवन प्रत्याशा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी नगरीकरण सम्मिलित नहीं है। शेष सभी क्या है? सम्मिलित है। मानव विकास सूचकांक की जब गणना की जाती है तो उसमें ये सम्मिलित होते हैं। स्पष्ट है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? ऑप्शन ए कौन सी पूंजी मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी चिकित्सीय देखभाल, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सिंचाई। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी सिंचाई। सिंचाई जो है मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव कोई भी नहीं डालता है। मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ह्यूमन कैपिटल। क्या है मानव पूंजी से आशय? तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम से होता है आशय है, ठीक है। तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम से आशय है ह्यूमन कैपिटल। मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी में निवेश की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसे शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो कार्य कर पाएंगे, इसलिए चिकित्सीय देखभाल भी आवश्यक है। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए ये क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है?
सकल राष्ट्रीय सुख को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किसने चुना है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसे चुना है, सही उत्तर है ऑप्शन ए भूटान ने। किसने चुना है? भूटान ने। इसके कुछ घटक होंगे, किस आधार पर इसे माना जाता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को? तो 3 घटक हैं। कितने? 3। क्या है? जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। क्या है? जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और लास्ट पर्यावरण। इनके आधार पर इसकी गणना होती है। कब से शुरू किया गया है ये भूटान द्वारा? वर्ष 1972 में शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर देखें। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। पॉइंट 1 ग्रामों में अधिक जनसंख्या, पॉइंट 2 विभिन्न धर्म, पॉइंट 3 विभिन्न जातियां, पॉइंट 4 निर्धनता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। है ना? क्या बताना है? भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण बताने हैं। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट 1 ग्रामों में अधिक जनसंख्या, सही है। पॉइंट 2 विभिन्न धर्म, सामाजिक संरचना में हमारे समाज में विभिन्न धर्म हैं, सही है। पॉइंट 3 विभिन्न जातियां हैं, ये भी सही है। और पॉइंट 4 निर्धनता, ये सामाजिक संरचना का लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि संस्कृति या लिंगानुपात लिखा होता तो वो क्या हो जाता? सही हो जाता। और निर्धनता गलत है। तो 1, 2 और 3 क्या है? सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। ग्रामीण जनसंख्या, विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, लिंगानुपात, ये सभी सामाजिक संरचना को व्यक्त करते हैं। जबकि जो निर्धनता है, आपके प्रश्न में दिया गया है, जो निर्धनता है वो सामाजिक आर्थिक संरचना का भाग है। किसका भाग है? सामाजिक आर्थिक संरचना का भाग है, सोशियो इकोनॉमिक संरचना का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? कौन सा? पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी विश्व बैंक और नीति आयोग, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP के द्वारा शुरू किया गया। कब? 2020 में ये प्रारंभ हुआ। क्या है? ग्रॉस सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। क्या नाम है इसका? लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सॉरी, ग्रॉस नहीं, जेंडर। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। स्पष्ट है? GSNI। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना, इसे सही कर ले यहीं पर, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष
कोर्स नहीं, क्या होगा, कोष होगा। विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है। क्या होगा ये, RIDF। क्या है इसका फुल फॉर्म, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। ऑप्शन ए ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन सी ग्रामीण विद्युतीकरण, ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आता है। शेष सभी ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी क्या है, इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। RIDF इसका गठन कब किया गया, वर्ष 1995 1995 टू 96 में इसका गठन किया गया। और किसने किया इसका गठन, नाबार्ड द्वारा स्थापित किया गया। इसे नाबार्ड द्वारा RIDF को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान कौन सा सही नहीं है, क्या होगा, दिए गए ऑप्शन में एक गलत होगा, हमें उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरुआत हुई, 2001 में। साक्षर भारत मिशन कब शुरुआत हुई, 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसकी शुरुआत कब हुई, वर्ष 1985 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसकी शुरुआत कब हुई, वर्ष 1988 में। ये चारों क्या हैं, सही हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों क्यों शामिल किए गए हैं इस क्लास में, आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो क्वेश्चन गलत ना हो। सर्व शिक्षा अभियान, इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, संक्षिप्त रूप है SSA। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1985 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन ए आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऑप्शन डी असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। कब आया था ये, 2008 में। प्रश्न है कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। ये क्या है, सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है तो बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना कब शुरुआत हुई थी, 2007 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इसकी शुरुआत कब हुई, 2008 में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को PM, ये है ना, इसे
इसे क्या कहते हैं? पीएम, आज के समय इस योजना को कहते हैं पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? किसका? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी रोजगार सृजन, ऑप्शन सी व्यवसायिक समन्वय, ऑप्शन डी जोखिम प्रबंधन। सही उत्तर क्या होगा? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन। सही उत्तर है रोजगार सृजन। व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं? सदैव किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। कथन ए क्या है? शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कारण आर है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। ये दोनों ही क्या है? सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न क्या है? उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? वर्ष 1972 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1982 में और ऑप्शन डी वर्ष 1948 में। कब पास हुआ था? वर्ष 1976 में। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1976 में ये पास हुआ था और लागू है। लागू कब हुआ? प्रभावी कब हुआ? ये ध्यान देने वाली बात है, इसलिए विशेष तौर पर बता रही हूँ। 25 अक्टूबर 1975 से ये प्रभावी हुआ। ध्यान रखिएगा, एक्ट 1976 में बना और लागू 25 अक्टूबर 1975 से हुआ, प्रभावी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? कौन सी योजना? स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन बी शहरी महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन सी विकलांग महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन डी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। सॉरी, अगला प्रश्न देखें। नहीं, पहले इस प्रश्न का उत्तर तो जान लीजिए। महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना इस प्रश्न का उत्तर है। कब शुरू किया गया था इसे? वर्ष 1982-83 में इसे प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है स्वाधार योजना। प्रश्न है स्वाधार योजना है। ऑप्शन ए अद्वितीय पहचान हेतु, ऑप्शन बी पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए ये योजना है। कब शुरुआत हुई इस योजना की? शुरुआत हुई 2001 में इसे शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या था? रिहा कैदी या प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्हें स्वाधार गृह में लाया जाता था और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्पष्ट है?
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महिला समृद्धि योजना 1993, ऑप्शन बी महिला स्वशक्ति योजना 1998, ऑप्शन सी महिला समाख्या योजना 1989 और लास्ट राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। क्या ये सारे सही हैं? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है। क्या है? महिला समाख्या योजना वर्ष 1988 में प्रारंभ हुई थी, ना कि 89 में। तो ध्यान रखेंगे इसे। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में लाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। ऑप्शन ए ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों में सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था करना। गश्त नहीं, गश्त होगा यहाँ। ऑप्शन सी पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटना स्थल पर तेजी से पहुंचना। ऑप्शन डी उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, उनके सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु ये योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया? 25 दिसंबर 2000 को, वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखें। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए उजाला योजना, ऑप्शन बी ऊर्जा गंगा योजना, ऑप्शन सी उदय योजना, ऑप्शन डी सौभाग्य योजना। सही उत्तर क्या है? उदय योजना। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान का भार कम करने के लिए उदय योजना प्रारंभ की गई है। कब किया गया है उदय योजना को प्रारंभ? 2015 में। उदय का कोई फुल फॉर्म है? पहले तो इंग्लिश में ये है उदय का संक्षिप्त रूप। क्या है इसका फुल फॉर्म? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, इसे उदय योजना कहा गया। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है संगम योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना? संगम योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, ऑप्शन बी नदियों की सफाई की व्यवस्था, ऑप्शन सी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा, ऑप्शन डी विकलांगों की सहायता। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी विकलांगों की सहायता। संगम योजना कब हुई इसकी शुरुआत? 15 अगस्त 1996 को ये आरंभ हुई। क्या था इस योजना के अंतर्गत? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो विकलांग व्यक्ति थे उनके समूह में संगठित करना। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 क्या है? इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। पॉइंट 2 अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। सही है दोनों?
नहीं। पहला पॉइंट क्या है, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। नहीं, कितने शहर रखे गए हैं? 500 शहरों को रखा गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। ये सही है, सेकंड पॉइंट सही है, पहला पॉइंट गलत है। कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, क्योंकि पहला पॉइंट गलत है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? देखा ना आपने, अमृत योजना। क्या है? अमृत योजना। ये कौन सी योजना है? अमृत योजना। AMRUT। ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कब हुई इसकी शुरुआत? 25 जून 2015 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी ड्वाक्रा, ऑप्शन डी JRY। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, JRY सम्मिलित नहीं है। शेष सभी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित हैं। IRDP, ट्राइसेम और ड्वाक्रा, ये सभी सम्मिलित हैं। बात करें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें पहले से चल रही 6 योजनाओं का क्या हो गया था? विलय हो गया था। उनमें से IRDP, ट्राइसेम और ड्वाक्रा हैं। शेष कौन सी हैं? MWS, क्या है? MWS, SITRA और गंगा कल्याण योजना। आप इसे हिंदी में याद कर लें, वही बेहतर होगा। ये क्या है? 10 लाख कूप योजना। 10 लाख कूप योजना। उन्नत टूल किट योजना। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी अगस्त 15, 1950 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन डी जून 1, 1975 को। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 2, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे अक्टूबर 1952 में से प्रारंभ किया गया, इसने रास्ता तैयार किया। किसने? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया। किसका? ऑप्शन ए आर्थिक योजना के संगठन का, ऑप्शन बी पंचायती राज के संगठन का, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, ऑप्शन डी बालिका शिशु के संरक्षण का। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी पंचायती राज के संगठन का रास्ता तैयार किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पॉइंट 1, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? पिछले प्रश्न से जान लिया आपने, 1952 में। पॉइंट 2, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति कब हुई? 1957
1997 में। पॉइंट 3, की विलेज स्कीम की शुरुआत कब हुई? केवीएस इसकी शुरुआत कब हुई? वर्ष 1950 में। और लास्ट पॉइंट है, जिला ग्राम विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना, DRDA कब हुआ? 1999। इसे क्रम से हम अरेंज कर लें तो कैसे होंगे? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले की विलेज स्कीम है ना, इसके बाद में 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके पश्चात 2 प्रजातांत्रिक और लास्ट 4। ये मैचिंग जिस भी ऑप्शन में होगी वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। ऑप्शन ए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, ऑप्शन बी महिलाओं का सशक्तिकरण, ऑप्शन सी स्वयं सहायता समूह के लिए योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान। सही उत्तर क्या है? सबरी संकल्प अभियान का संबंध है ऑप्शन डी से, राष्ट्रीय पोषण अभियान से इसका संबंध है। इस योजना का उद्देश्य है, सबरी संकल्प जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कुपोषण मिटाना। कुपोषण मिटाना। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 15 मार्च 2009 को, 15 जनवरी 2008 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2007 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2007 को। पिछले प्रश्न के माध्यम से ही आपने जान लिया इस क्लास में, 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। आम आदमी बीमा योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2005 में। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना पूछा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 2002 से 2007। अगला प्रश्न देखते हैं। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए गृह आवंटन करना, ऑप्शन बी गृह ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। बेरोजगार हो गए हैं, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, आश्रय बीमा योजना को उद्देश्य है ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। कब शुरुआत हुई थी इस बीमा योजना की? 10 अक्टूबर 2001 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे आप
ग्राम तेम्भली से संबद्ध करेंगे, जो सितंबर 2010 में चर्चा में था। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है कृषकों द्वारा, सही लिख लीजिए पहले, तो टाइपिंग एरर है, कृषकों द्वारा बृहद स्तर पर आत्महत्या। ऑप्शन बी जुगनू परियोजना, ऑप्शन सी आधार परियोजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आधार परियोजना। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का, कहाँ, महाराष्ट्र का नंदुरबार जिले का तेम्भली गांव चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई, इसलिए ये चर्चा में था। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन बी 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन सी 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चे, ऑप्शन डी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। सही उत्तर क्या होगा, किन के लिए है? 6 से 14 वर्ष के, यहाँ फरवरी लिखा हुआ है, आप आयु लिखिए, 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इस क्लास में आपने जाना है, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय आवास योजना का लक्ष्य है, राष्ट्रीय नहीं, क्या है, राजीव, सही लिखा हुआ है, राजीव आवास योजना का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था, ऑप्शन बी मलिन बस्ती मुक्त भारत, ऑप्शन सी निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, ऑप्शन डी गांव में रात्रि आश्रय की व्यवस्था। सही उत्तर क्या होगा? राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या है? मलिन बस्ती मुक्त भारत। कब शुरुआत हुई इसकी? 2011 में। इसका उद्देश्य शहरों में मलिन बस्तियों का पुनर्विकास तथा वहां आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के साथ वहन योग्य आवासों का निर्माण करना। स्पष्ट है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ऑप्शन ए स्कूल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी स्वयं सेवा समूह, ऑप्शन डी ठेकेदार। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी ठेकेदार व्यवस्थित नहीं करता है। शेष स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज व्यवस्था और स्वयं सेवा समूह इसे मैनेज करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित करते हैं। कब शुरुआत हुई थी मिड डे मील योजना की? 15 अगस्त 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर है सामाजिक वानिकी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है। स्टैंड अप इंडिया संबंधित है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक से, ऑप्शन बी ओबीसी से, ऑप्शन सी दिव्यांग से, ऑप्शन डी महिला, एससी और एसटी से। किससे संबंधित है स्टैंड अप इंडिया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिला, एससी और एसटी से संबंधित है। कब शुरुआत हुई स्टैंड अप इंडिया की? 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई।
क्या उद्देश्य है इसका मुख्य? आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस नीति का समर्थन किया था। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को। ऑप्शन बी केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारियों को। ऑप्शन सी केवल राज्य तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारियों को। ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्योग तथा निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को। चयनित, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सही कर लीजिए। विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्योगों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी अमृतसर। सही उत्तर है आगरा। आगरा को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आपको पहचान में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा ये कौन सी योजना है? याद है? हृदय नाम आपने सुना है? हृदय योजना, बस ये वही योजना है। फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2015 को, 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सहकारिता आंदोलन, एमके गांधी, ऑप्शन बी इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर, ऑप्शन सी अधिक अन्न उपजाओ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? क्या सही है? ऑप्शन बी इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर। किसने की थी इसकी परिकल्पना? अल्बर्ट मेयर ने की थी। यही सही है, शेष सभी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? ई राशन कार्ड सेवा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली ने सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की। अगला प्रश्न देखते हैं, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है? ऑप्शन ए 27.2, ऑप्शन बी 37.2, ऑप्शन सी 22.7, ऑप्शन डी 32.7। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 37.2 आकलित किया है। तेंदुलकर समिति कब बनी थी? 2004-5 में।
भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या को 37.2% आकलित किया था तेंदुलकर समिति ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और आर के रूप में प्रश्न है। कथन ए क्या कह रहा है? भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। सही, दोनों ही कुपोषित हैं। कारण क्या है? क्योंकि अमीर, यहाँ पर गलत लिखा है, सही कर लीजिए। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, और ये हम देख चुके हैं कि सही व्याख्या कर रहा है। इस आधार पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? कुछ टाइपिंग एरर है, आप उसे ठीक कर लीजिए। ऑप्शन ए परिवहन के साधनों की कम संख्या, ऑप्शन बी निरक्षरता का स्तर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, ऑप्शन डी रोजगार के अवसरों की कमी। सही उत्तर क्या है? किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं मानते हैं? परिवहन के साधन की कम संख्या होना गरीबी का सूचक नहीं है। शेष ऑप्शन बी सी डी ये क्या है? गरीबी के सामाजिक सूचक माने जाते हैं, सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार और बेरोजगारी है, उपभोग है, अपराध है। ये सभी क्या हैं? गरीबी के सामाजिक सूचक हैं। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 10% लक्ष्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति व्यय, ऑप्शन सी परिवार का उपभोग व्यय, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? परिवार का उपभोग व्यय गरीबी अनुमानों का आधार है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ऑप्शन बी औसत घरेलू आय के आधार पर, ऑप्शन सी घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन आबादी के आधार पर। सही उत्तर क्या होगा? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न? शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कितनी कैलोरी प्रति व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है? किसके द्वारा? भारतीय योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन ए 2100, ऑप्शन बी 2400, ऑप्शन सी 2700, ऑप्शन डी 3000। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 2100। और यहाँ पर क्या किसकी बात की गई है? शहरी क्षेत्र में। और बात करें हम ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या कैलोरी निर्धारित की गई है? प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है प्रतिदिन के हिसाब से। अगला प्रश्न देखें, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था?
ऑप्शन ए IRDP, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी NREP, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? सही उत्तर है सभी। IRDP भी, ट्राइसेम भी और NREP भी। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइसेम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। NREP क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये सभी ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए थे। स्पष्ट है? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको बताती चलूं कि जल्द ही NCERT की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो आप देखना मत भूलिएगा NCERT की क्लासेस, जो कि सब्जेक्ट वाइज होंगी। ठीक है?